देखिए ये क्या है, सब आ रहा है, ये क्या है? ये ठीक उसी रास्ते पर वापस जा रहा है जो हुआ और स्वर्ग में आरंभ हो गया। ये अंतिम समय के युद्ध पर आ रहा है। The first thing in heaven was a battle. Lucifer was kicked out and comes to the earth. Then he polluted Eden. Then he's been polluting ever since. स्वर्ग में पहली चीज एक युद्ध हुआ था। लूसीफर को लात मारकर बाहर किया गया और पृथ्वी पर आया। तब उसने अदन को दूषित किया, तब से वो इसे दूषित कर रहा है। And now from the battle in heaven is coming to the battle on earth, and it is to be finished on earth at the end time in a battle called Armageddon. Anyone knows that? और अब स्वर्ग के उस युद्ध से ये पृथ्वी के युद्ध पर आ रहा है और इसे इसी पृथ्वी पर समाप्त होना है अंतिम समय में, उस युद्ध में जो आर्मेगिदोन कहलाया। अब कोई भी ये जानता है। The battle started in heaven, holy, so they kicked them out. Michael and his angels overthrew them, run out. When they did, dropped right down to Eden, and here started the battle down here. युद्ध स्वर्ग में आरंभ हुआ, पवित्र, और इसलिए उन्होंने उसे लात मारकर बाहर कर दिया। मिकाएल और उसके दूतों ने बाहर फेंक दिया, भाग गया था, और जब उन्होंने किया सीधा अदन में जा गिरा और यहाँ नीचे एक युद्ध आरंभ हो गया। God had his children all fortified up by his word, and Eve stuck her neck out and said, I believe you're right, and there it went. And it's been ever since. Then God come down, and now he come down to redeem those who would come down. परमेश्वर के पास बालक थे, सारे वचन के द्वारा सुरक्षित थे, और हवा ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, कहा मैं विश्वास करती हूँ कि तू ठीक है, संभव है, और यहाँ ये आगे बढ़ा, और ये तभी से है। तब परमेश्वर नीचे उतर आया और अब उसे करना है। वो उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे आया जो नीचे आएगा। As I said, God's like a big contractor. He lays out all his material on the earth, and then he builds his building. Now remember, before there was a grain of seed on the earth, before there was a sun that ever struck the earth, your body was laying on the earth, because you are the dust of the earth. Amen. You are. God's the contractor. जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर एक बड़े ठेकेदार के समान है। उसने अपना सारा सामान पृथ्वी पर रखा हुआ है और फिर वो अपनी इमारतें बनाता है। अब स्मरण रखें, इसके पहले कि पृथ्वी पर बीज का एक दाना था, इसके पहले कि सूरज कभी पृथ्वी पर चमकता, आपकी देहें पृथ्वी पर पड़ी हुई थीं, क्योंकि आप पृथ्वी की धूल हैं। समझे? आप हैं। परमेश्वर एक ठेकेदार है। Now, the way he was going to do it was reach down and get like he did Adam. A little bunch of calcium, potash, and cosmic light, and say, there's my other son. See? Then he'd bring up some more. There's another one. अब जिस प्रकार से वो करने जा रहा था, नीचे उतरकर और थोड़ा सा कैल्शियम, पोटाश और कॉस्मिक ज्योति और फूंका, जैसा उसने आदम से किया। कहता है, ये मेरा दूसरा पुत्र है। समझे? तब वो थोड़ा और लेकर आएगा और फूंका, और ये एक और दूसरा। But what did Eve do? She corrupted that way, and she brought it through a sexual act. Then death struck it. परंतु हवा ने क्या किया? इस विधि को दूषित कर दिया और ये उसे लैंगिक व्यवहार से ले आई। तब मृत्यु ने इस पर प्रहार किया। Now, what's God doing? He's got so many of those seeds down through there that's predestinated, so much predestinated, and then at the end time, He won't say, Eve, come bear another child. He'll call and I'll answer. That's the idea. Amen. When that last one's brought in, that settles it. अब परमेश्वर क्या कर रहा था? उसके पास बहुत से बीज नीचे वहां थे जो कि पहले से ठहराए हुए थे, इतने ठहराए हुए, और फिर अंत के समय में वो नहीं कहेगा कि हवा आ दूसरा बालक धारण कर। वो फूंक मारेगा, पुकारा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। बस यही है, यही है, यही विचार है। जब अंतिम वाला अंदर लाया गया तो ये तय हो गया। Now, the battle started in heaven. It'll be finished on earth in the form of Armageddon. Now, let's watch and see it unfold. And maybe we can unfold it. The Lord help us right now to do this now. Watch it unfold. अब युद्ध स्वर्ग में आरंभ हुआ, ये पृथ्वी पर समाप्त होगा आर्मेगिदोन के रूप में। अब आइए हम इस पर ध्यान करें और इसे खुला देखते हैं, और संभव है हम इसे खोल सकते हैं। प्रभु इसी समय हमारी सहायता करे कि इसे करें।
इसे खुलते हुए देखें। The mysterious rider, watch what he does now. Oppose, refuse to repent, and to go back to the original, gathers them to Armageddon, the Bible says. I'm trying to think of the scriptures that I got wrote down here. I ain't calling them, but just where they're written down, see what they are. और ध्यान दें, कोने से, पृथ्वी के चारों कोनों से उन्होंने उन्हें एकत्र किया, उन्हें आर्मगेदोन के लिए एकत्र किया। बाइबल ने कहा, मैं वचनों के विषय में सोचने का यत्न कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने उन्हें यहाँ लिख रखा है। मैं इन्हें नहीं ले रहा हूँ, परंतु वे बस जहाँ लिखे हुए हैं, देखिए वे क्या हैं। Gathers them together to the great day of the battle of the Lord God. Watch. Now on this mixed-colored, whirly, pale, sick horse. Just think of it. You know, that's a bad thing. उन्हें प्रभु परमेश्वर के महान युद्ध के दिन के लिए एक साथ एकत्र कर रहे हैं। अब ध्यान दें, इस मिश्रित रंग पर संसारिक पीला बीमार घोड़ा, जरा इस पर सोचें। आप जानते हैं ये खराब बात है। Now watch where he gathers them from the four corners of the earth. They're gathering now for the showdown. The showdown will be at Armageddon according to the word. See? अब ध्यान दें, वो उन्हें कहाँ जमा करता है? पृथ्वी के चारों कोनों से। वे अब शक्ति प्रदर्शन के लिए एकत्र हो रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन आर्मगेदोन पर होगा, वचन के अनुसार, समझे? On the pale horse, riding on it with a death tax, with the name tacked on him, death. The Antichrist, listen, Antichrist, first denomination. That can't be disputed. With his Jezebel, a prostitute to the word. With her daughters with her. Protestant. Gathering themselves together now in unity. पीले घोड़े पर मृत्यु के साथ सवारी कर रहा है, लगा हुआ, उस नाम के साथ जो उस पर लगा है, मृत्यु, मसीह विरोधी। सुनिए, मसीह विरोधी पहला नामधारी, इस पर विवाद नहीं हो सकता। उसकी जिजाबेल के साथ वचन के लिए वे बेचारणी अपनी पुत्रियों के साथ, अपने प्रोटेस्टेंटों के साथ, उनको एक साथ अब एकता में जमा कर रहे हैं। Did you hear the Baptist people speak the other day over here, you know? Huh? Oh, we won't join up with them, but we'll be friendly and kind of click with them. We won't have to join the church, but there you are. There you are. Just exactly what the Word says. Old harlot in the first place. क्या आपने सुना? बैप्टिस्ट लोगों ने उस दिन कहा, यहाँ पर आप जानते हैं, ओह हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, परंतु हम मित्र भाव में रहेंगे और एक प्रकार से उनके साथ खटकते हैं। हमें उनकी कलीसिया में सदस्य नहीं होना है, परंतु आप वहीं पर हैं, आप वहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसा वचन ने कहा। समझे? सबसे पहली बात, पुरानी वेश्या। देखिए, here they are joining themselves together, coming to that showdown, to Armageddon, and riding on a mixed-colored horse, with one horse of white, one horse of red, one horse of black. The three different political power, spiritual power, controlled by demon power, which is the Antichrist. Mixing that all together, you got a pale, sickly-looking thing he's riding on. Right. अब यहाँ वे लोग अपने को एक दूसरे से मिला रहे हैं और उस आर्मगेदोन की शक्ति परीक्षण पर आ रहे हैं और मिश्रित रंग के घोड़े पर सवार हैं, एक सफेद घोड़े के साथ, एक लाल का घोड़ा, एक काले का घोड़ा, तीन विभिन्न राजनीतिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, शैतानी सामर्थ्य से नियंत्रित, जो कि मसीह विरोधी, सबको एक साथ मिलाकर, और आपको पीला मिला, बीमार दिखने वाला, वो चीज जिस पर वो सवार है। ठीक है। Look what he's riding on, this pale-looking, grizzled-colored horse, mixed with black, red, and white. Coming into the battle, gathering his subjects from every nation under heaven. अब ध्यान दें, देखिए वो किस पर सवार है। इस पीले दिखने वाले भूरे रंग वाला घोड़ा काले, लाल और सफेद के साथ मिश्रित युद्ध के लिए आ रहा है, अपने नागरिकों को आकाश के नीचे हर राष्ट्र से एकत्र कर रहा है। Did not Daniel interpret the dream and seen that streak of iron run into every kingdom of Rome? Here they come gathering. Now sit still for the close just a minute and listen close.
क्या डैनियल ने स्वप्न का अर्थ नहीं बताया और लोहे की उस धारी को देखा जो हर राज्य में जा रही थी, रोम की? यहाँ वे आते हैं, जमा हो रहे हैं। अब समाप्ति के लिए शांत बैठें, बस 1 मिनट और ध्यान से सुने। They're gathering in now to do it. Bringing his subjects from the four corners of the earth, riding a pale, sickly, three-colored mixed horse. Same man. वे अब इसे करने के लिए जमा हो रहे हैं, अपने नागरिकों को पृथ्वी के चारों कोनों से ला रहे हैं। एक पीले, बीमार, 3 रंगों से मिले घोड़े पर सवार है, वही पुरुष। Now in Revelation 19, not only is he getting ready, but Christ is getting ready to meet him. The battle's going to be hot and heavy. Hallelujah. अब प्रकाशित वाक्य 19, वो केवल तैयार ही नहीं हो रहा है, परंतु मसीह उसके मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। युद्ध जोरदार और घमासान होने जा रहा है। Christ in Revelation 19, Christ is gathered his, not from the four corners of the earth, because it's going to be a little bitty remnant. What's he doing? He's gathering from the four corners of heaven. We'll get them souls on the altar tomorrow night, and you'll see where it's right now. Four corners of heaven on a snow white horse. मसीह प्रकाशित वाक्य 19 में मसीह ने अपने जमा किए हैं, पृथ्वी के चारों कोनों से नहीं, क्योंकि वहां थोड़े से बचे हुए होने जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वो स्वर्ग के चारों कोनों से जमा कर रहा है। हम उन्हें लेंगे, प्राण जो वेदी के नीचे हैं, आने वाली रात्रि में, और आप देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। स्वर्ग के चारों कोनों से हिम से श्वेत घोड़े पर। He also has a name, not death, but the Word of God. Right. Amen. Got wrote right on his thigh here, the Word of God. That's the only life, because God is the only source of eternal life there is. Zoe. Is that right? उसके पास भी एक नाम है, मृत्यु नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन, जीवन। आमीन। यहाँ उसकी जांघ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन। केवल वही जीवन है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही अनंत जीवन का स्रोत है। जोई, ये ठीक है। And he's got life riding on a white horse, and here's a man with 3 different powers mixed up, called death, gathering his earthbound delegates, and Christ is gathering his heaven-born subjects. Saints. He's got death wrote on him, Christ got life wrote on him. और उसने लिखा हुआ है, जीवन सफेद घोड़े पर सवार है, और यहाँ एक मनुष्य 3 विभिन्न सामर्थ्यों से मिश्रित है, मृत्यु कहलाता है। अपने पृथ्वी से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को जमा कर रहा है, और मसीह अपने स्वर्गीय लोगों को जमा कर रहा है। संत लोग, उसके पास मृत्यु है, उस पर लिखा है, मसीह के पास जीवन है, उस पर लिखा है। Those with him are on white horses also, and they are called chosen before the foundation of the world. Amen. And they are faithful to the word. Amen. I like that one. और वे जो उसके साथ हैं, वे भी सफेद घोड़े पर हैं, बुलाए हुए, और वे संसार के रचने से पहले चुने गए। आमीन। वे वचन के प्रति ईमानदार हैं। आमीन। मुझे ये वाला पसंद है। Called, chosen before the foundation of the world, and then faithful to the word by their choosing. All stimulated with new wine and all. Just riding right along. Coming down to meet him. They know the thunders will issue the thing for us pretty soon. संसार के रचे जाने से पहले चुने गए कहलाए, और फिर वचन के लिए ईमानदार हैं। उनके चुने जाने के द्वारा सारे के सारे नई मदिरा और तेल से उत्तेजित हैं, साथ साथ सवार हैं, उससे मिलने को आ रहे हैं। वे जानते हैं गर्जने हमारे लिए बहुत जल्दी चीजें उत्पन्न करेगा। समझे? What? How does he do? So if he is the word and his name is the word, then the word is life. Amen. Amen. The Antichrist, anything anti is against. So anti is against the Christ, the word. So it's got to be a creed or a denomination which is against the word. देखें, वो ये कैसे करता है। इसलिए यदि वो वचन है और उसका नाम वचन है, तो फिर वचन जीवन है। मसीह विरोधी कोई भी चीज विरोधी, विरोध में, इसलिए एंटी विरोध है। मसीह वचन, इसलिए इसे एक मतसार होना चाहिए या नामधारी
जो कि वचन के विरोध में है। Amen. Why, I don't see how you're going to miss it. You understand? How could you miss it? I don't know how you're going to. That's true. क्यों? मैं नहीं जानता कि आप इस पर कैसे चूकने जा रहे हैं। यदि आप समझते हैं तो आप इस पर कैसे चूक सकते हैं। मैं नहीं जानता आप कैसे होने जा रहे हैं, और ये सत्य है। Anti is against, isn't that right? Take away from. That's what he was. He's riding his mixed up horse. We see it right here in the Word of God. एंटी विरोध है। क्या ये ठीक बात नहीं है? इसे ले लेना है। यही वो जो था, वो अपने मिलावटी घोड़े पर सवार है। हमने यहाँ सीधे सीधे परमेश्वर के वचन में देखा है। We see it right there in the 7 church ages. Here he brings right back the seals open up, showing them things that went on in the church ages. हमने ये ठीक सीधे सीधे 7 कलीसिया युगों में देखा है। यहाँ ये इसे फिर मोहरों में वापस लाता है, खोलता है और उन्हें चीजें दिखा रहा है जो बीती हैं उन कलीसियाई कालों में। Anti is against the word. See? Why creeds? Why we're so against the creeds and denominations? Because they're against the word. See? एंटी शब्द विरोध में। देखिए क्यों मत्सार, क्यों हम मत्सारों और नामधारियों के इतने विरोध में हैं? क्योंकि वे वचन के विरोध में हैं। समझे? Here we see life and death come into the final struggle. The white horse of true life, the pale horse of mixed creed. You see the thing coming to the real showdown. यहाँ हम देखते हैं कि जीवन और मृत्यु अपने अंतिम संघर्ष पर आ रहे हैं। सफेद घोड़ा सच्चे जीवन का, पीला घोड़ा मिला जुला मत्सार, वे चीजों को अपने वास्तविक शक्ति परीक्षण पर आते हुए देखते हैं। Now, I want to say something here. You might not believe this, but I looked it up to be sure. There's only one original color. That's white. How many knows that? There's only one original color. Anything else is mixed. अब मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। हो सकता है आप इसका विश्वास ना करें, परंतु मैंने निश्चित होने के लिए इसे देखा। केवल एक मूल रंग है और वो सफेद है। कितने ये बात जानते हैं? केवल एक ही मूल रंग है और कोई भी चीज मिलावट है। Christ is on a solid, white, unadulterated word from the beginning. Amen. Every color would be white if some chemistry hadn't broke into it. Glory! मसीह ठोस सफेद पर है, बिना मिलावट का वचन आरंभ से। आमीन आमीन। हर रंग सफेद होगा यदि इसका रसायन इसमें से न तोड़ा जाए। आमीन। महिमा हो। Every church should be standing on the apostolic doctrine of the Word of God, and God confirming it if He didn't have creeds and denominations mixed in it. There you are. Oh, Brother Evans, I feel good right now. Yes, sir. Yes, sir. हर कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा पर खड़ी होगी, परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर इसकी पुष्टि करता है। यदि उसके पास मत्सार या नामधारी इसमें मिले हुए नहीं हैं, आप वही हैं। ओ भाई इवांस, इस समय मुझे अच्छा लग रहा है। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान। Only one original color, that's white. It never mixed with denominations or creeds.